हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो है, आज से हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है। कल तक तो आपने हमें पॉलिटी के तौर पे देखा था, यानी कि कल तक तो हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे। लेकिन अब जो है आज से, यानी कि आज से, ठीक है, हम कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि रिलेट करता है किससे? सातवां फेज शिक्षक भर्ती से। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? सातवां फेज शिक्षक भर्ती से। ठीक है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। वैसे हम आपको बता दें, मतलब आगे का स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप तो खैर मेरा नाम जानते ही हैं, शुभम कुमार मेरा नाम है। लेकिन अगर हम अपना क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि आज तक हमने आपको बताया नहीं है, तो अगर हम अपना क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम बीई बीटेक, जो आप सुनते हैं ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक, तो यही बीई हम किए हुए हैं। अगर यूनिवर्सिटी हम आपको बताएं तो हम बीआईटी से किए हुए हैं। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से। ठीक है, और हम अपना ब्रांच आपको बताएं तो मेरा ब्रांच था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम जो हैं सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं, जिसमें 4 साल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन वहीं से आएगा, आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप भरोसा कर सकते हैं, क्वेश्चन जो आएगा सो हम पढ़ाएंगे वहां से एकदम डेफिनेटली आएगा। ये बात पक्का है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब उतना हम इन डेप्थ आपको पढ़ा देंगे, जैसे जीरो से लेके एडवांस तक आपको हम पढ़ा देंगे। यानी कि एकदम बिगिनर्स लेवल जो होता है ना, बिगिनर्स लेवल, वहां से लेके और एडवांस तक हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती को लेके, ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो एसटीईटी, हम स्पेशली यहां पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो जो एसटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ठीक है, जो वैकेंसी आया था 2019 में, एग्जाम लिया गया है 2020 में, और रिजल्ट दिया गया है 2021 में। समझ गए ना बात? तो इसमें अगर हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें 17,000 के अप्रोक्स जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाइड हैं, और वो इस एग्जाम में बैठेंगे और वो इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है? तो 17,000 तो स्टूडेंट की संख्या होगी जो क्वालिफाइड थे। लेकिन अगर वैकेंसी की बात करें कि कंप्यूटर साइंस में 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी की बात हो रही है, तो जो वैकेंसी था वो जब फॉर्म आया था उस समय इसका वैकेंसी था 1673। अगर आपको याद होगा तो जब ये फॉर्म आया था उस समय वैकेंसी की संख्या थी 1673। लेकिन अभी कुछ समय पहले, यानी कि 2-4-5 महीना पहले क्या हुआ कि 1773 सीट कैबिनेट द्वारा और अप्रूव कर दी गई है। ठीक है, तो इसको जोड़े तो 9,133, यानी कि आप सिंपली समझ सकते हैं 9 के प्लस सीट जो है ऑलमोस्ट ये है। यानी कि टोटल अगर बात करें तो 9,000 सीट के आसपास इसका वैकेंसी है, यानी कि 9,000 सीट खाली है। ठीक है, इतने पे मतलब इतना कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके तैयारी को लेके, मतलब कंप्यूटर साइंस के तैयारी को लेके, वैसे आपको पता है कि पूरा क्लियर कट सिलेबस बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। ये तो पता है कि कंडक्ट करने वाला कौन है? बीपीएससी है। तो पूरा क्लियर कट जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन कहा यह गया है कि जो 11-12 का सिलेबस है उससे थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ने के लिए, अगर आपको पता होगा तो आयोग द्वारा यह कहा गया है कि जो 11-12 का सिलेबस है उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि उससे थोड़ा हाई लेवल का पढ़ने को बोला गया है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, आप जो जो टॉपिक अभी हम सिलेबस आपको लिखाएंगे उसी पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक को पूरा थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। ठीक है ना, पूरा थ्योरी, अभी एमसीक्यू नहीं, पहले पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जैसा आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। अगर आप बोले कि एक चैप्टर के बाद एमसीक्यू आना चाहिए तो वो भी हम लाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि पूरा थ्योरी ही आ जाए शुरू से लेकर लास्ट तक, तो हम पूरा थ्योरी ही पहले बता देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस हम लिखवाने वाले हैं वो बीई यानी जो बीटेक है उससे मैच करेगा, है ना।
जैसे जो DBMS आपका हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो गया, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो हो गया, डेटा नेटवर्किंग, ये सब जो चीजें हैं ये सब सिलेबस आपका बीटेक का है, ठीक है। तो हम उन टॉपिकों को भी टच करेंगे क्योंकि एग्जाम में हाई चांस है कि ये सब चीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आइए एक बार एक नजर सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड सिलेबस है क्योंकि एग्जैक्ट जारी किया नहीं गया है, तो हम एक्सपेक्टेड पे बात करेंगे और क्वेश्चन 99% चांस है कि वहीं से आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके सिलेबस को, जो कि कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि बेसिक चीजें में आती है, आपको पता होगा जो बेसिक पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, जनरेशंस पढ़ते हैं, ये सब आ जाएगा किसमें, इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आएगा कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा 2019 वाला STT जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ था, उसमें भर के क्वेश्चन पूछ दिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। अगर टीचर बना रहे हैं आप 10+2 के, तो सिर्फ आप MS ऑफिस के क्वेश्चन पे उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जो DCA ADCA जो पढ़े हुए था वो बहुत हाई स्कोर कर गया, और जो इन डेप्थ पढ़ा था कंप्यूटर साइंस में, मतलब जो कोर सब्जेक्ट है DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उससे इक्का दुक्का क्वेश्चन था, मतलब 9 के बराबर क्वेश्चन था, तो वो लोग टच ही नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं। जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत अच्छे से पढ़ के आया था वो पूरा छाप दिया, यानी कि पूरा बना दिया, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे DBMS, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन भी आएगा, कम्युनिकेशन के पार्ट जो है वो सब आएगा, ठीक है। नेटवर्किंग जो आप सुनते हैं वो है ये, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जो आप देखते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आप देखते हैं, जैसे C++ हो गया, C हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा इंटरनेट एंड इट्स यूजेज, ठीक है, मतलब जो इंटरनेट के बारे में है वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, आप सुनते हो ना रिस्क सिस्क वगैरह, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैलवेयर्स के बारे में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा, आपका जो ट्रोजन हॉर्स पढ़ते हैं, एंटीवायरस हो गया, मेलवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, ये सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हम लोग फुल फॉर्म्स वगैरह जो होता है वो भी बहुत बार पूछा जाता है, फुल फॉर्म्स ये सब पढ़ेंगे, ठीक है।
और अगर इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम लोग 13th में डाल दीजिए मिसलेनियस, मिश्रण। अगर कुछ बच जाता है तो उसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा एक्सपेक्टेड सिलेबस, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा, इस बात की 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, जो जनरेशन हो गया, 5 जनरेशन है उसके बारे में, कौन कौन लैंग्वेज क्या क्या यूज हुआ है, कौन डिस्कवरी वगैरह जो जो है कंप्यूटर का, वो सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी है, जो आप देखते हैं इनपुट आउटपुट रोम रैम ये सब, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये तो पता ही है, इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ऑफिस में तो बहुत सारा आता है, एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, तो बहुत कुछ आता है। लेकिन हम इसमें 3 जो है ना, 3 इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और वर्ड हो गया। आउटलुक वगैरह तो मेल के लिए यूज होता है, तो वो इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हो जाएगा DBMS, यानी कि डेटाबेस, MGT मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे, DBMS, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, जो आप सुनते हैं ना नेटवर्किंग, वो पढ़ेंगे इसमें। इसमें आपको डेटा कम्युनिकेशन भी आ जाता है, डेटा नेटवर्किंग भी आ जाता है, ठीक है। जो आप सुनते हैं ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, वो सब है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जिसमें C++, सी, जावा, पाइथन ये सब पढ़ेंगे। यानी कि कोडिंग इसमें नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, मतलब थ्योरी पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, कोडिंग इसमें आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है। नौमा में है इंटरनेट एंड इट्स यूजेज, जो इंटरनेट के जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब पढ़ेंगे, उसके यूजेज सब भी उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जो आप अगर कोई बीटेक इसमें से जो देख रहा होगा, उसमें अगर कोई बीटेक होगा उसमें, तो ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वो बखूबी उसको पता होगा, ठीक है। जो आर्किटेक्चर है, जो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है, चिपसेट का आर्किटेक्चर होता है, वो सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हर कुछ तो अभी नहीं समझा बोल देंगे ना कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, जब कवर करेंगे, तो उसमें जो सब टॉपिक्स है वो हम बताएंगे आपको बाद में, जो कि पूरा डिटेल्स में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट सिक्योरिटी। तो इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा, जो मेलवेयर है, एडवेयर है, आपका ट्रोजन हॉर्स है, वायरस, एंटीवायरस, ये सब आ जाएगा, ठीक है, फायरवॉल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर का टर्मिनोलॉजीज, जो फुल फॉर्म्स वगैरह सुनते हैं ना आप, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, ठीक है, जेपीजी क्या होता है। तो ये सब जो एक कॉमन जो फुल फॉर्म्स होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। 100-150 फुल फॉर्म आपको लिखा देंगे, उतना काफी होगा, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में अगर कोई टॉपिक मिस कर गया जाते हैं अगले हम लोग, तो वो इसमें पढ़ेंगे। जैसे मिसलेनियस में हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, जैसे बुलियन अलजेब्रा है, ठीक है, जो गेट्स है, लॉजिक गेट्स, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर, ये सब जो है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, किसमें, मिसलेनियस में। वैसे मिसलेनियस में अगर हम देखा जाए ओवरऑल, तो हम लोग एक तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कंप्लीटली जो ये पेपर है ना, अगर देखा जाए सही मायने में, तो ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का पेपर है। अगर कोई इसी ब्रांच पढ़ा होगा ना, तो उसमें ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी, लेकिन ज्यादा उसमें इन डेप्थ नहीं पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर का, तो वो थोड़ा सा कवर उसको भी कर लेंगे, ताकि कोई टॉपिक हमारा मिस नहीं हो। मतलब जब हम ये सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे, तो आपको लास्ट में ये पता चल जाएगा कि कोई भी चीज आपको मिस नहीं हुआ है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब पूरा आप थ्योरी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। तो आज हम वीडियो को तो सिर्फ सिलेबस इंट्रोडक्शन का ही था, जिसमें हमने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या है, कितने वैकेंसीज पे हम लोग जो कैंडिडेट है वो फाइट करेंगे, कितने वैकेंसीज हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, वो सब बता दिए हैं, ठीक है आपको। और एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको आप लोग बीटेक भी कहते हैं, वो है। तो ये सब सब्जेक्ट मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमको उतना आइडिया है कि किस टॉपिक से आपको क्या पढ़ाना है,
ठीक है, तो आप इसका थोड़ा भी फिक्र नहीं करिए, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए कि हम क्या आपको पढ़ाएंगे। जो आपको पढ़ाएंगे पूरा रिलेवेंट रहेगा, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये सब तो बीटेक का ही सिलेबस हुआ ना, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ये सब तो क्या है, ये तो ठीक है कि बेसिक चीज होगी आपका, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तो डीसीए एडीसीए वाले पढ़ते हैं। लेकिन ये सब जो है ना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, तो हम भी आपको हाई लेवल तक जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि चुटपुटिया लेवल पढ़ा दिया आपको फिर आपका क्वेश्चन नहीं टकराया, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर हमसे पॉलिटी आप पढ़े होंगे तो आप लेवल खुद ब खुद देख लिए होंगे, कि अगर पॉलिटी, अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे जो कि इसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, मतलब अलग सेपरेट प्लेलिस्ट पॉलिटी का क्रिएट किया हुआ है, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप उस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपका इस बात की गारंटी है कि बीपीएससी का क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। ठीक उसी तरह अगर आप इतना जो हम पढ़ाएंगे अगर आप पूरा उतना पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये डेडिकेटेड क्लास होने वाला है किस पे, 7th फेज शिक्षक भर्ती पे। ठीक है, जो कि स्पेशली टारगेट किया है किसको, कंप्यूटर साइंस को। हो सकता है कि आप इधर उधर भटक रहे होंगे, आपको सही से लेक्चर नहीं मिल रहा हो, इसलिए हम सोचे कि चलिए आप लोगों के लिए हम इतना कर दें, मतलब पूरा आपको पढ़ा दें। ठीक है, तो पूरा हो गया ये सिलेबस आपका। ठीक है, मतलब सिलेबस का डिस्कशन पूरा, मतलब कंप्लीट नहीं, सिलेबस का मतलब डिस्कशन हो गया है। और कल से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि हम आपको बताए हैं कि एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक। ठीक है, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको हम सब कुछ कवर करा देंगे, कुछ टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो जो हम डालें अपलोड करें वो मिस एक भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि फिर अगर मिस भी हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।